और झारखंड एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो कल हम लोग क्या किए थे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को किए थे 2021 के और आज क्या करने वाले हैं हम लोग आज रहेगा मैथ्स का सेशंस। आज मैथ्स का सेशंस हम लोग का डे 1 रहेगा। तो अभी तक जो हमारे चैनल पे नए हैं बिल्कुल जुड़ जाएँ क्योंकि अब हम लोग का 30 अप्रैल से ज़्यादा दूर हम लोग का नहीं है। ठीक है? आज हम लोग का कितना 25 हो गया, 5 दिन बाद हम लोग का एग्ज़ाम है। तो आप लोग बिल्कुल एक बार आप ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख कर के जाना, ठीक है? जहाँ पर हम लोगों ने थोरोली क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में भी देख के जाना। लेकिन एक बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो पॉलिटेक्निक का तो ये काम ज़रूर करके जाना है कि आपको पीवाईपी देख के जाना है। ठीक है? पीवाईपी देखने का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में ही मिलेगा कि हाँ, हम लोगों ने जो देखा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्या करते हैं अपने सेशंस को शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का देखते हैं आज का हम लोग का 2021 में क्या-क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप देखोगे देखो पिछले 2 साल का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को सॉल्व कर चुके हैं। अब ये 2021 है। फिर 2020 में तो हम लोग का लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसमें एग्ज़ाम हुआ नहीं था। तो अब हम लोग करते हैं 2021 को देखेंगे कि कौन-कौन प्रीवियस ईयर है। ये इंस्ट्रक्शन है से आपका कितना 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें कि मैक्सिमम आपका कितना रहेगा 150 मार्क्स का आपको क्वेश्चन्स पूछा जाएगा। ठीक है? तो और इसके लिए आपका कि कितना-कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कल हम लोग डिस्कस किए थे कि यानी कि मैथ्स में जो क्वेश्चन्स रहेंगे वो आपसे 1 से 50 तक मैथ्स रहेगा, ठीक है? केमिस्ट्री में रहेंगे 51 से लेके 100 तक और फिज़िक्स में रहेंगे 101 से लेकर के 150 तक आपका ये क्वेश्चन्स पूछा जाएगा, ठीक है? तो और हर क्वेश्चन्स क्या है 1 मार्क्स का आपके लिए सही रहेगा, लेकिन गलत करोगे तो आपका 1/4 कट जाएगा। मतलब कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो लगातार तो आपका 1 मार्क्स वहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स है जैसा कि यूपी वाले में है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे यूपी, बिहार से हैं, ठीक है? जो यूपी, बिहार से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? आप ये ऐसा नहीं है कि आप अगर यूपी, बिहार से हो तो आपको झारखंड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को नहीं देखना है, नहीं। आपको क्या करना है, इनके भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है? क्योंकि लेवल तो वही आप भी डिप्लोमा करना चाहते हो, ये भी डिप्लोमा ही करना चाहते हैं। क्वेश्चन्स का लेवल आपको बिल्कुल रहेगा और ऐसा नहीं है क्योंकि देखो, अभी आप लोग को आज आप शॉर्ट वीडियो में हमारा देखोगे कि हम लोग 21 साल का पूरा क्वेश्चन सीरीज़ चलाने वाले हैं। तो आप जा कर के देखोगे कि वहाँ हम लोग किस तरह से क्वेश्चन्स आपको क्वेश्चन्स मिलेंगे उस तरह को, जैसा कि आपका झारखंड बोर्ड वाले क्वेश्चन्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशंस को देखते हैं कि आज हम लोग के लिए क्या-क्या मज़ेदार क्वेश्चन। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन्स है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। जहाँ क्वेश्चन जो मैंने लिया था update.com से लिया है, धन्यवाद है इनका। आगे, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन्स क्या बोल रहा है कि अ लॉट ऑफ बल्ब 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव यानी कि टोटल बल्ब कितना है आपका 20 है जिसमें से 4 को ये क्या लिखा गया है डिफेक्टिव बल्ब है। अब बोल रहा है कि एक बल्ब को वो निकाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि खराब बल्ब कितना होगा। तो हम लोग देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व किए थे तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स हमको क्या बताए थे कि पी बराबर आपको क्या फॉर्मूला लिखना है एन बाई एनएस ठीक है यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बोल रहा है कि 4 बल्ब खराब है तो ऊपर में कितना हो जाएगा 4 और टोटल कितना है आपका 20। इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 तो 1/5 ऑप्शन नंबर हम लोग का पहला में ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/5 ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन्स आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन्स बिल्कुल आराम से देखें। चलिए, तो आगे हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 10 a + b = कितना दिया है 30 डिग्री। तो आप ये ध्यान रखो कि 10 में कितने डिग्री का वैल्यू आपका √3 होता है। हम लोग जानते हैं कि 10 में 60 डिग्री के लिए होता है। इसका मतलब है कि एक इक्वेशन हम लोग के लिए क्या बनेगा a + b = कितना बन गया 60 डिग्री। आगे, अब यहाँ पर है a - b जो दिया है 10 में, ये वाला वैल्यू जो होता है वो 30 के लिए होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको वैल्यू याद रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया a - b = कितना आ गया यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे। अब इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो बी और बी हम लोग का कट गया तो 2a बराबर हम लोग का कितना आ गया 90 ठीक है? तो a बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 90/2 तो 90/2 यानी कि a बराबर 45 आ गया। अब देखो पहला एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि a पहले दिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि a और b पहले पूछ रहा है, आपको अरेंजमेंट भी देखना है। तो आप इसको क्लिक करके जा सकते हो, अगर आपके पास समय अगर कम रहता है तो, ठीक है? अगर आपके पास समय अगर कम रहता है तो आप इसको क्लिक करके जा सकते हो, नहीं तो आपको ज़्यादा तो है नहीं, आप ए का वैल्यू निकाल चुके हो 45 ठीक है? तो आप क्या करो समीकरण 1 जो है यानी कि इक्वेशन जो है उसमें आप वैल्यू को पुट कर दो 45 + b = कितना हो गया 60 तो b = कितना हो जाएगा 60 - 45 तो b = कितना निकलेगा 15 तो जो समय है तो आप आराम से सॉल्व करो, नहीं तो एक इक्वेशन के साथ आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी जो हो गया सही आंसर है। आगे बढ़ा जाए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो ये हम लोग का आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन्स है, ठीक है? वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन्स है, इसको देखो ध्यान से कैसे करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है कि 2 मेन है और 2 वुमेन है और 5 मेन है जो एक साथ काम को कितना दिन में कर देता है 4 दिन में।
और फिर 3 वुमेन है और 6 मेन है जो काम को कितना दिन में कर रहा है 3 दिन में। तो बोल रहा है कि एक अकेली जो वुमेन है, ठीक है? वो उस काम को कितने दिन में करेगी, ठीक है? इसके लिए आप क्या करो कि मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, एक अलग स्क्रीन बता देता हूँ, उसपे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक स्क्रीन ले लेते हैं हम लोग जहाँ पर कि आपको क्या होगा क्वेश्चन्स आप लोग आराम से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। ये हम लोग का आ गया नया स्क्रीन। आप ये ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को, ठीक है? कलर मैं चेंज करता हूँ थोड़ा। चलो देखो, हम लोग का क्वेश्चंस में क्या बोल रहा था कि जो 2 मेन है, ठीक है? 2 मेन सॉरी 2 वुमेन और 5 मेन है। इस काम को वो कितने दिन में कर रहा है वो लोग? 4 दिन में कर रहा है। तो ये कितना ले लेंगे 1/4 हम लोग यहाँ ले लेंगे। इसके बाद दूसरा कंडीशन में क्या दिया है कि 3 मेन है सॉरी 3 वुमेन है और आपका क्या क्या है 2 वुमेन है, ठीक है? और प्लस का 5 मेन है। काम को कर रहा है कितने दिन में? 4 दिन में, तो 1/4 हो गया। इसके बाद आपका 3 वुमेन है और मेन कितना है आपका 6 था, ठीक है? उस काम को वो कितने दिन में कर दे रहा है? कर रहा है 3 दिन में। ठीक है? तो अब इसको क्या करते हैं, हम लोग को एक वुमेन का निकालना है, तो आप क्या करो कि इसको सॉल्व कर दो इक्वेशन को। सॉल्व करने के लिए क्या कर देते हैं, एक इक्वेशन को हम लोग सेम कर देते हैं। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो होगा क्या 12 वुमेन और प्लस का 30 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/4। यहाँ पर आपको कितना लिखोगे 15 वुमेन और प्लस का 6 मैन 30 मैन, ठीक है? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। अब ये अगर हम लोग इक्वेशन को अगर हम लोग माइनस कर दें, तो ये वाला पोर्शन हम लोग कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग का कितना आ जाएगा माइनस का 3 वोमेन आ जाएगा और इधर में कितना आ जाएगा 6/4 और माइनस का 5/3। अब इसको जब सॉल्व करो, इस पार्ट को सॉल्व करो, ठीक है? इस पार्ट को जब सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आता है 12। 12 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 6 तिया 18 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 तिया ये सॉरी यहाँ पर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 तो 6 तिया 18 और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 20। तो इसको घटाएँगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2/12 आ गया, ठीक है? माइनस का 2/12 तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यानी कि माइनस का 3 वुमेन इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 2/12 ये इससे कट गया, ठीक है? तो वुमेन इज़ इक्वल टू इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 2/12 और ये 3 भी कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब ये इससे काट दिए तो 6 यानी वुमेन कितना आ गया 1/18। इसका मतलब है कि वुमेन जो काम को करेगी वो कितने दिन में करेगी 18 दिन में काम को कर देगी, ठीक है? तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है कि कमेंट करना है कि मेन कितने दिन में काम करेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ तो वुमेन का पूछा है, अब एग्ज़ाम का तो पता नहीं कि कौन-सा पूछ सकता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? चलिए हम लोग अपने अगले अगले क्वेश्चन पे देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 दिन जो हो जाएगा ये हम लोग का सही आंसर, ठीक है? चलिए, आगे क्वेश्चन है बोल रहा है कि एबीसी है, एंगल सी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करो। यहाँ पर देखो कि ऐसा कौन-सा जो ऑप्शन है वो आपका 3 टाइम्स बनेगा। तो 100 कभी भी किसी का 3 टाइम्स नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनता है, ये भी नहीं बनता है। 120 जो है वो इसका बन सकता है। तो अगर बी इज़ इक्वल टू अगर हम 40 रखें तो 3 इंटू 40 कितना होता है 120 तो ये कितना आ जाएगा 120 और बी का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा आप सी का बोला है तो सी का 120 हो गया, बी का भी हम लोग निकाल देते हैं, बी का 40 ठीक है और ए का निकालेंगे तो ए का निकालेंगे तो ए हम लोग का कितना निकल जाएगा 20 अभी तो टोटल ऐड करके हम लोग का 180 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे के ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएँगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एचसीएफ बोला है ए है, एलसीएम बोला है 96 है और नंबर आपका दे दिया है 4 और 9696 के लिए हम लोग के पास फ़ॉर्मूला क्या होता है कि एचसीएफ इज़ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर अगर हम लोग निकालते हैं, आपका कितना है 9696 इंटू 4 और डिवीज़न बाय आपका कितना है 96। इसको जब काटेंगे तो ये 101 बार में कट जाएगा। अब 101 को गुना करेंगे 400 से 4 से तो कितना आ जाएगा 404। 404 ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जो है वो इसी में है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा सही होगा। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आज थोड़ा क्वेश्चंस का हम सॉल्व करने का स्पीड है कि आई थिंक हमारा बैटरी आज फिर से लैपटॉप का कम है, ठीक है? तो कब शट डाउन हो जाए, नहीं पता है। आगे बढ़ा जाए, यहाँ क्वेश्चन कितना है 7 नंबर क्वेश्चन से देख रहे हैं, कि 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है, ठीक है?
7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है और आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखो, ये वाला आप ध्यान दो कि ये a प्लस बी है, ठीक है? और ये a माइनस बी है और इनटू में है तो a प्लस बी और a माइनस बी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग का फ़ॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? और नीचे में क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा हम लोग का होता है कॉट का थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ कॉट थीटा का 7/8 दिया है, तो इसका 7 का स्क्वायर हो गया 49 और इसका हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चंस हार्ड नहीं आएँगे, बस आपको कांसेप्ट लगाना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? आगे दिया है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चंस में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, यानी कि इसमें से कौन-सा आपका सही नहीं है। तो देखो sin 30 का वैल्यू तो ये सही है, cos 30 का भी वैल्यू √3/2 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि sin 90 का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी के साथ चले जाएँगे, ठीक है? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो, ये क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है, ये 2018 में पूछा था, मैंने सॉल्व किया था, ठीक है? देखो, इसलिए यही फ़ायदा है क्वेश्चंस को बनाने का कि कांसेप्ट भी रिपीट होता है और हूबहू क्वेश्चंस भी आपका रिपीट हो जाता है। यहाँ पर क्या बोला है कि एरिया निकालना है आपको सेमी सर्कल का, वहाँ पर दिया था आपका क्वाड्रेंट का, ठीक है? वहाँ पर आपको क्वाड्रेंट का दिया था, यानी कि सिर्फ़ इसी पार्ट का निकालना था सर्कल के, ठीक है? तो देख लो, यहाँ पर सेमी सर्कल दे दिया है, वहाँ क्वाड्रेंट दे दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कांसेप्ट हम लोग को समझना है कि कांसेप्ट हम लोग का कैसा है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर देखो सरकमफेरेंस कितना दिया है आपका 22, तो 2 पाई r इज़ इक्वल टू कितना होता है 22, तो 2 इंटू 22/7 और गुना r इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, ये 22 से 22 कट गया, तो r बराबर आपका कितना आ जाएगा 7/2। अब रेडियस आ गया तो आप क्या करो, उसका सेमी सर्कल का एरिया निकाल दो, सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है 1/2, ठीक है, पाई r स्क्वायर, तो 1/2 और पाई का वैल्यू कितना 22/7 और r कितना हो जाएगा आपका 7/2 इंटू 7/2, तो 7 से 7 यहाँ कट गया, ठीक है? और ये 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 7 और नीचे में कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि आपका आ जाएगा 11 77/4, 77/4 आपका कितना है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हाँ, सही हो जाएगा, ठीक है? आई होप कि आप क्वेश्चंस को समझ रहे हो, क्योंकि हम लोग एक-एक क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप लोग को पूरा का पूरा याद रहे। चलिए, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो इसका आंसर हम लोग का हो गया डी। आगे बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ क्यू, यानी कि एक सर्कल है, ठीक है? अब यहाँ बोल रहा है कि एक पॉइंट क्यू से सर्कल का जो टेंजेंट का जो लेंथ है, यानी कि मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर क्यू है, इस पॉइंट से यहाँ तक का लेंथ आपका कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इसी पॉइंट क्यू से सर्कल के सेंटर तक का जो है, ठीक है? ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि ये रेडियस कितना होगा? तो देखो, हम लोग क्या जान रहे हैं कि हम लोग को ये निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो r अगर हम लोग निकालने जाएँगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका 10 का स्क्वायर 100 और माइनस का 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64, तो निकल के आएगा 36, 36 का रूट कितना हो जाता है 6। तो 6 हम लोग का क्या है ऑप्शन सी में जो है वो सही आंसर, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रैपिड फायर के तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। टाइम भी नहीं लगेगा और हम लोग का क्या होगा सॉल्व होते चला, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर इज, देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी बाई ए कितना निकलेगा माइनस माइनस ऑफ 4/2, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4/2 यानी कि 2, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 निकल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है सी बाई ए, यानी कि माइनस का 3/2 निकलेगा। अब यहाँ पर हम लोग को वैल्यू बोला है इसका निकालने, तो ये इसका वैल्यू इसका फॉर्मूला होता है। आप अगर हमारे वो वन शॉट वीडियो नहीं देखे हो मैथ का, तो आप जाकर के देखो, वहाँ पर वो इसी चीज़ के लिए बनाया गया है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉर्मूला याद रहे। वहाँ पर हम लोग इस फ़ॉर्मूला को कवर किए हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू हम लोग का फ़ॉर्मूला हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है? और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। अब हम लोग का ये वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं माइनस का 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 यानी कि कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 जो है हम लोग का
सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आप लोग का सही आंसर, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ों को आपको स्पीड में सॉल्व करना होगा। बिना आप स्पीड को मेंटेन नहीं करोगे तो आपका सारा क्वेश्चन कवर ही नहीं होगा 2.5 घंटे में। आगे बढ़ा जाए आपका क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है कि साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया है 5/13। तो देखो साइन ए बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े हो, पंडित बद्री प्रसाद हर, ठीक है, हर हर बम। तो यानी कि पी बाई एच, पी का वैल्यू कितना दे दिया है, पी का वैल्यू 5 दे दिया है और एच का वैल्यू आपका 13 दे दिया है। ठीक है, तो आपका बी का जो वैल्यू होगा वो होगा 12। ठीक है, आप ट्रिपलेट रूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। बी बराबर हम लोग क्या निकालते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल देंगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा 144। 144 का कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब 10 का निकालना है। 10 ए बराबर हम लोग का क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो 10 हो गया आपका, पी का वैल्यू कितना है 5 और फिर कितना है बी का वैल्यू 12। तो 5/12 ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है उसी में हम लोग का सही हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी में ही हम लोग को क्या मिलेगा, सही मिलेगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना, आपको मैं ट्रिपलेट बता दे रहा हूँ, ठीक है? ट्रिपलेट मतलब है कि अगर 5 13 है तो दूसरा 12 होगा, तो आप ट्रिपलेट लिख दो कुछ। अगर 5 है 12 13 हो जाएगा, ये पहला, ठीक है? दूसरा आपको क्या लिख देना है ट्रिपलेट में, दूसरा लिखना है आपको 8 15 17, ठीक है? ये आप याद रखना है, डायरेक्ट वहाँ पर बनाना है आप तुरंत, ठीक है? फिर अगला लिख दे रहा हूँ 7 24 25, उसको ट्रिपलेट आपको याद रखना है। फिर 10 24 छिहत दो 10 24 26, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ ट्रिपलेट है जो आपको क्या होगा कि वहाँ पर ही एग्ज़ाम में आपको याद रहेगा। अगर ए बी दिया हुआ है तो एच ये हो जाएगा, ठीक है? और अगर एच बी दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। ये ट्रिपलेट आपको क्या करना है, आप याद रखिएगा तभी जा कर के वहाँ पर हो सकता है कि आपको क्या हो जाए, याद रहे।